आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी क्या है और किस महीने में की जाती है? शुक्ल पक्ष में किया जाता है या कृष्ण पक्ष में? और इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है? एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होते हैं और एकादशी के प्रतिदिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर इन सभी चीज़ों को आपको जानना है तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के पूरी तरह से भगवान शिव शंकर के आराधना के लिए समर्पित होता है। जो पुत्रदा एकादशी है वो भगवान शंकर के आराधना के लिए क्या है? पूर्णतः समर्पित माना जाता है। भगवान शिव को संतान, सुख, संपदा समेत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले देवता भी माना जाता है, क्योंकि उनका नाम दूसरा भोलेनाथ भी है। यानी कि जो भोले हैं, जिनके सामने अगर आप किसी भी वस्तु की अभिलाषा रखते हैं, अगर वो आपके भाग्य में नहीं भी है तो भी आपको वो प्राप्त होती है। इसके प्रिय मास सावन में, जो भगवान शंकर का प्रिय मास है, सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि एकादशी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। अगर आपके पास पुत्र रत्न नहीं है, अगर आपके पास कोई पुत्र नहीं है, तो अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं नियमित रूप से, तो आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की भी प्राप्ति होती, यानी जिसको संतान नहीं होता है, जिसके भाग्य में संतान नहीं भी होता है, उसे भी संतान सुख का प्राप्ति होती है, उसे भी संतान प्राप्त होती है। तो ये इसका महत्व था। अब हम इसकी विधि सुनेंगे। विधि आखिरकार क्या है पुत्रदा एकादशी की? एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दसवीं तिथि को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। जो व्रत करने वाला है उसको क्या करना चाहिए? दसवीं के दिन ही सात्विक आहार लेना चाहिए। तामसिक आहार का त्याग कर देना चाहिए। सात्विक आहार और तामसिक आहार क्या है? सात्विक आहार जैसे बिना लहसुन प्याज के भोजन अगर आप लेते हैं, मांस मुद्रा का सेवन नहीं करते हैं, तो वो सब क्या होता है? सात्विक आहार में आता है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं, मांस मुद्रा का सेवन करते हैं, तो अगले दिन आप एकादशी व्रत करेंगे भी तो उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए आपको क्या करना है? सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए एक दिन पहले ही। व्रती व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान की प्रतिमा है, विष्णु भगवान की, तो आप क्या करिए? उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवान शालिग्राम को भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम नहीं है तो आप उनके भगवान के समक्ष है, आपके पास कोई फोटो हो, चित्र हो, तो उसके समक्ष क्या करें? पंचामृत को छोड़ दें भगवान के सामने ही। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर शामिल होते हैं। इन सभी को मिला करके और आपको क्या करना है? स्नान कराना है। गंध, चंदन, इंद्रजौ का भी प्रयोग करें और पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से क्या करें? भगवान का पूजन करें और उसके बाद आरती उतारें। फिर नैवेद्य का भोग लगावें। नैवेद्य मतलब होता है घी, मिठाई। अगर आपके पास मीठा है तो आप भोग लगाइए, वरना कुछ भी चीज़ भगवान को क्या करना है? आपको मीठा चीज़ है वो अर्पित करना है। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत रहते हैं तो आप भगवान को क्या करें? तुलसी दल अवश्य ही चढ़ावें और माखन, मिश्री। अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें।
विष्णु सहस्त्र नाम अगर आपको पढ़ना आता है तो क्या करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। कथा आरती अवश्य करना चाहिए। यदि निर्जल व्रत रख रहे हैं तो सर्वोत्तम है, यानी आप बिना जल के सेवन किए हुए। अभी मैंने आपको एक वीडियो में आपको बताया है कि जल अगर आप अधिक सेवन करते हैं एकादशी के दिन तो क्या होता है, क्योंकि जल जो है वो चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अधिक मात्रा में जल का सेवन करते हैं तो आपका जो मानसिक व्यवहार है वो सात्विक ना हो करके असात्विक हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या करें, अगर निर्जल यानी बिना जल के अगर आप व्रत रह सके तो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत जल का सेवन करें, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी के दिन जागरण जरूर करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का क्या करें, पालन करें। किसी से चुगली और निंदा ना करें। प्रभु भक्ति में लीन रहें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से विष्णु जी की पूजन कर लेना चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए। दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और व्रत को खोलें। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आपके पास गौ होगी, उसको आप भोजन करावें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे क्या होता है, आपकी जो व्रत है वो पूर्णतः संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण माना जाता है। तो भक्तों, अब हम कथा की ओर चलते हैं। कथा में है, एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। शुक्ल मतलब होता है शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, जिसे उजेर पक्ष भी कहते हैं। व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके बतलाइए। तो विधि की बात हम आपको आगे कर ही चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कथा की बात करेंगे। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था, क्योंकि अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, फिर भी आप सुख को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरी खजाने में अन्यान से उपार्जन किया हुआ धन रखा हुआ है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इसी प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा सकता हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित के इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में लीन मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। जब एक कल्प बीतता था तब उनका एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया।
उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का यहाँ हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए, जिससे राजा को पुत्र धन की प्राप्ति हो। यह वार्ता सुनकर ऋषिराज ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर वह जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग उस व्रत को करो, रात्रि को जागरण करो, जिससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र धन की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट कर आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की यज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्होंने एक बड़े तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। इसीलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके अंत में परलोक जब वो जाता है तब उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और श्रीमन नारायण के शरणागत की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिकतर लोग जुड़े और एकादशी व्रत के महत्व को जान सके। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।